नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल संजय पटेल में आप सबનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आजना विडियोनी अंदर अपने धोरण 8 विषय छे हिंदी, जेनो पाठ 7मो के जे सत्र 2 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે હાર की जीत। આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક करो, शेर करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સ્ટુડિયો 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો, જે એકદમ ફ્રી છે, કોઈ પણ ચાર્જ નથી। જે શરૂ કરશો તો આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં બધા ધોરણની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો પાઠ બતાવશે, જેમાં વિડીયો પર ક્લિક કરશો तो विडियो જોવા મળશે ને पीडीएफ ઉપર ક્લિક કરશો तो पीडीएफ જોઈ શકશો। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 7 हार की जीत। સૌપ્રથમ અભ્યાસના પ્રશ્નો જોઈએ, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે પ્રશ્નों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ। तो बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की कि यह घोड़ा भले ही ले जाए, पर घोड़ा हथियाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे। जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा से छीना, उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं देवता है। दूसरा प्रश्न, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा। तो खड़क सिंह ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया। उन्हें डर था कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीब दीन दुखियों और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन खड़क सिंह जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया, उस रात को वह उसे बाबा के अस्तबल में बांध गया था। अब खड़क सिंह की धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था, इसलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। तीसरा प्रश्न, यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते। तो यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज कराता कि डाकू खड़क सिंह मुझे खतरा है। वह मुझे धमकी दे गया है कि वह मेरा घोड़ा मुझसे छीन जाएगा। उसकी धमकी के कारण मैं 24 घंटे भयभीत रहता हूँ। पूरी रात घोड़े की रखवाली में बीत जाती है। अपने बचाव का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वह किसी भी समय मेरा घोड़ा उठा ले सकता है। मैं थानेदार साहब से प्रार्थना करता कि यह इस संबंध में ठोस कार्यवाही कर मुझे खतरनाक डाकू के भय से मुक्त करे। प्रश्न 4, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा। तो विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्नનો જવાબ છે તે તમે અહીં જોઈ શકો છો, જે અહીંથી જોઈ અને લખી શકશો। ત્યાર પછીનો આગળનો, मान लो कि आपके गांव में बैंक लूट हुई है। लूट किस गलती के कारण हुई होगी। लुटेरे कौन हो सकते हैं, इस घटना का अनुमान लगाइए और लूट या चोरी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ चर्चा है ते तमे અહીં જોઈ શકો છો, અહીંથી જોઈ અને ચર્ચા વિશે તમે લખી શકશો। प्रश्न 3, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो परिच्छेद विद्यार्थी मित्रों આપણને અહીં આપેલો છે, ચાલો તેના આધારે જે પ્રશ્નો છે તે જોઈએ। पहलू, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला, सोना हिरन का रंग कैसा था। तो उत्तर से सुनहरा। ख, मृग समूह किसकी आहट से चौंक कर भागा। तो उत्तर होगा शिकारियों की। दूसरा, रिक्त स्थान भरिए। पहला, सोना अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। दूसरा, हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। इन शब्दों के अर्थ लिखिए। आहट तो पैरों के चलने की धमक और शैशवावस्था तो शिशु की अवस्था बचपन। चौथा, इन शब्दों के विलोम शब्द दीजिए। लघु का विशाल और विराट और मानव का हैवान। पांचवा, हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी। तो हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट रेशमी लच्छों की गांठ के समान थी। उसका कोमल शरीर लघु था, मुंह छोटा सा था और बड़ी बड़ी आंखें पानीदार थी। प्रश्न 4, एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ कि दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। दरबारियों का क्या जवाब होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा।
कहानी आगे बढ़ाइए। तो चलिए देखते हैं, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? अकबर के इस प्रश्न के उत्तर में किसी दरबारी ने हाथी को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया तो किसी ने सिंह को। इस तरह दरबारियों ने अपने अपने ढंग से जवाब दिया। जब इसका उत्तर देने के लिए बीरबल को कहा गया तब उन्होंने सूरज को सबसे शक्तिशाली बताया। अकबर ने पूछा कैसे? तब बीरबल ने यह एक कहानी सुनाई। एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी। उसने कहा, देखो यह यात्री कोट पहने जा रहा है, जो उसका कोट उतरवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़ रखा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी की सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट उतार दिया। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। विद्यार्थी मित्रों, અહીં અભ્યાસના પ્રશ્નો પૂરા થાય છે। હવે જોઈએ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। पहला, खड़ग सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। दूसरा, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया था। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा न दूंगा। दूसरा प्रश्न, किसने किससे कहा? पहला, दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूं, अपाहिज ने बाबा भारती से। दूसरा, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। तो यह वाक्य बाबा भारती ने खड़ग सिंह से कहा। प्रश्न 3, प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, खड़ग सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? तो खड़ग सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया। दूसरा, बाबा भारती किस बात से डर गए थे? तो खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। खड़ग सिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। तीसरा, सुल्तान पर सवार खड़ग सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? तो सुल्तान पर सवार खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा कि यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। प्रश्न 4, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? तो बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था जिसे वे सुल्तान कहकर पुकारते थे। भगवान के भजन से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे। वे अपने हाथ से उसका खरहरा करते और उसे दाना खिलाते थे। संध्या समय वे सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर काटते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे। प्रश्न 2, बाबा भारती को किसका डर लगने लगा, क्यों? तो खड़ग सिंह बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया था। ऐसा बांका घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। वह उसकी चाल पर मुग्ध हो गया था। जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, इसलिए बाबा भारती को खड़ग सिंह का डर लगने लगा। प्रश्न 3, खड़ग सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज सुनी। उसने बाबा से घोड़े पर रामवाला गांव पहुंचाने की प्रार्थना की। बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को ले भागा। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़ग सिंह ही था। इस प्रकार खड़ग सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया। प्रश्न 4, घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से कैसा बर्ताव किया? तो घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती के खुशी का ठिकाना न रहा। वे उसके गले से लिपट कर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और उसके मुंह पर थपकियां देने लगे। घोड़ों की वापसी पर संतोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस प्रकार घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने उससे वही बर्ताव किया जो एक पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र के मिलने पर करता है।
प्रश्न 5 टिप्पणी लिखिए। पहला है बाबा भारती की महानता। तो बाबा भारती एक सदाचारी संत थे। उनका हृदय विशाल था और उनके विचार ऊंचे थे। उनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति अपार करुणा थी। दीन दुखियों की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्हें अपनी हानि की अपेक्षा गरीबों और दीन दुखियों की हानि की अधिक चिंता थी। इसलिए उन्होंने खड़ग सिंह से घोड़े को छल पूर्वक लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने की प्रार्थना की। बाबा भारती के ऊंचे विचारों ने खड़ग सिंह जैसे कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। अपनी हार को भी जीत में बदल लेने वाला बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दर्जे के इंसान थे। प्रश्न 6 दिए गए शब्दों के अर्थ से शब्द पहेली पूर्ण कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, शब्द पहेली है तो अहीं पूर्ण करेली तमे जोई शको छो। અહીંથી જોઈ અને લખી દેજો। प्रश्न 7 दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला सुंदर का होगा असुंदर या कुरूप। उनके नौकर का चेहरा असुंदर था। जमीन का होगा आसमान। वाक्य नीला आसमान देखकर यात्री खुश हो गए। तीसरा संध्या का उषा, तो उषा की लालिमा दर्शनीय थी। चौथा गरीब, तो वह जमींदार बहुत अमीर था। पांचवा विश्वास का होगा अविश्वास। वाक्य होगा सेठानी को नौकर पर अविश्वास था। प्रश्न 8 नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो प्रतिवत्ता दिन प्रतिदिन, निर्वत्ता आधार निराधार, निर्वत्ता मूल निर्मूल, प्रतिवत्ता कुल प्रतिकूल, निर्वत्ता जल निर्जल, निर्वत्ता दोष यानी निर्दोष। प्रश्न 9 दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। मुख को इक प्रत्यय लगाने से मौखिक, मनुष्यवत्तात्व मनुष्यत्व, भूत का इक लगाकर भौतिक, मम का त्व लगाकर ममत्व, समाज का इक लगाकर सामाजिक और सम का त्व लगाकर समत्व। प्रश्न 10 वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, जिसमें सुंदर विशेषण है। वाक्य मुंबई सुंदर शहर है। दूसरा, ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। तो बांका, वाक्य होगा ऐसा बांका जवान मैंने कभी नहीं देखा। तीसरा, बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया, जिसमें ठंडे विशेषण है। वाक्य होगा हमने गंगा नदी के ठंडे जल में स्नान किया। चौथा, अपने प्यारे घोड़े से लिपट कर रोने लगे। विशेषण प्यारे। वाक्य पिताजी अपने प्यारे बेटे से लिपट कर रोने लगे। पांचवा, बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे। विशेषण होगा प्रसिद्ध। वाक्य सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 7 હાર की जीत ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી એકટી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 8 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનની પીડીએફો મળતી રહેશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે। જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો મિત્રો। તો ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે પાઠ 8 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।